बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर हवाना डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आपके अपने डेयरी फार्मिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अपने किसान भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं सब किसान भाई खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का मौजू है वो है जानवरों को सर्दी से बचाव की हिफाजती तदाबीर। और अगर आपके किसी जानवर को सर्दी लग गई है तो आपने इनके देसी इलाज के लिए क्या करना है, इसके मतलब आपको बताऊंगा। इसमें जानवरों को सर्दी की वजह से दूध का कम होना के मतलब बताया जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपके जानवरों में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने मुख्तलिफ बीमारियों के मतलब इनके देसी और अंग्रेज़ी इलाज की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये भी गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। इसमें दो नुस्खे आपको बताए जाएंगे। एक नुस्खा जो प्रेग्नेंट जानवर नहीं है, दूध देने वाले हैं, इनके मतलब बताया जाएगा। और एक नुस्खा आपको प्रेग्नेंट जानवरों का बताया जाएगा। आपने वीडियो में पूरा तरीका इस्तेमाल अच्छी तरह समझ लेना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्दियों में आप जानवरों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, इस पर कुछ हिफाजती तदाबीर हैं, वो आप सुन लें। इसके बाद आपको नुस्खा भी बताते हैं। दोस्तों, जानवरों के दिन के वक्त धूप में लाजमी बांधें। सर्दियों में शाम होने से थोड़ी देर पहले जानवरों को शेड यानी बाड़े के अंदर बांध दें। जानवरों के शेड या बाड़े में मुनासिब हवा का इंतज़ाम करें ताकि जानवरों को सांस लेने में दुश्वारी ना हो। और निकासी का मुनासिब निज़ाम हो ताकि अमोनिया गैस वहाँ ना हो सके। जानवरों को खुश्क जगह पर रखें। जानवरों को गर्मी की तरह सर्दियों में भी पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए कोशिश करें कि जानवरों को 24 घंटे साफ़ ताज़ा पानी की फराहमी यकीनी हो। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जानवरों को 2 से 3 बार पानी पिलाएं। इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आप सुबह का खड़ा पानी शाम को जानवरों को ना पिलाएं और शाम का खड़ा पानी जानवरों को सुबह ना पिलाएं। इससे आपके जानवर को मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं। गर्मियों में तो कोई बात नहीं होती, लेकिन सर्दियों में आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सर्दियों में जानवरों के जिस्म की तवानाई बढ़ जाती है, इसलिए जानवरों को ऐसी चीज़ें दें जिससे जानवरों के जिस्म की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। सर्दियों में जानवरों के थनों का ख़ास ख्याल रखें। सर्दियों में जानवरों की थन अगर खुश्क हो रहे हों तो इस पर सरसों का तेल लगाएं ताकि इनकी चुआई नरम हो जाए। सरसों के तेल के अलावा आप वैसलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ हिफाजती तदाबीर थी जो आपको बता दी हैं। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। अल्लाह ना करे आपके किसी जानवर को सर्दी लग गई है तो आपने इसके लिए क्या नुस्खा इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, चीज़ें आप लिख लें। पहले चीज़ें आपको बता देता हूँ, इसके बाद आपको इसका तरीका इस्तेमाल समझा दूँगा। आपने क्या करना है, 1 पाव गुड़ लेना है, आधा पाव सफ़ेद ज़ीरा साबुत विस्वा लेना है, 50 ग्राम बड़ी इलायची लेनी है असली इंडिया वाली, इसे भी पिसवा लेना है, 100 ग्राम आलू लेना है, वो भी पिसा हुआ होना चाहिए, और 1 पाव डालडा घी लेना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल समझ लें। 2 किलो पानी में उबाल कर इस सारे मसाले को अच्छी तरह पकाना है ताकि पानी 1.25 किलो से 1.5 किलो रह जाए। और फिर इसमें आपने 1 पाव घी मिक्स कर लेना है। इसे थोड़ा सा आपने पका लेना है ताकि घी कच्चा ना रह जाए। और इसके बाद नीम गर्म करके आपने ये जानवर को पिला देना है। इससे आपके जानवर का दूध भी बढ़ेगा। ये जानवर की एक खुराक है, ये आप सर्दियों में 4 दफ़ा महीने में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आते हैं इनकी तरफ। जिन जानवरों के दूध में झाग नहीं बनती, ये भी सर्दी से बचाव के लिए है। इन दोनों नुस्खों में से जो भी आपको अच्छा लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों नुस्खे, पहले वाला और अब मैं जो बता रहा हूँ, ये प्रेग्नेंट जानवर के लिए नहीं है। ये अब अच्छी तरह समझ लें। 100 ग्राम बड़ी इलायची लें, आधा किलो गुड़ में कूट कर इसको खिला दें। इससे आपके जानवर की झाग ठीक हो जाएगी। या फिर ऐसा करें, 2 किलो पानी लेकर इसमें आधा किलो गुड़ डालें, 50 ग्राम बड़ी इलायची लेकर इसे ग्राइंड करके इसे पानी में डाल दें और साथ में 50 ग्राम सौंठ को लेकर ग्राइंड करके वो भी डाल दें। इन सारी चीज़ों को
पका कर पानी में जब 1 किलो पानी रह जाए तो काढ़ा आपके पास तैयार है। नीम गर्म करके जानवरों को दे दें, इससे जानवरों की सर्दी भी चली जाएगी और दूध में झाग भी बन जाएगी। ये नुस्खा अपने प्रेग्नेंट जानवर को इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर किसी जानवर को सर्दी की वजह से नज़ला खांसी हो गई है तो आपने इंजेक्शन एनोफ्लॉक्सासिन लगा दें। छोटे जानवरों को वज़न के हिसाब से लगाएं, इंजेक्शन के ऊपर लिखा होता है तो आप इस हिसाब से लगा दें। अगर प्रेग्नेंट जानवर को सर्दी लग गई है तो इसे आधा किलो गुड़ और इसमें 1 पाव प्याज मिला दें, वो इसको दे दें। प्याज में एंटीबॉडीज़ होती हैं, इससे जानवर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये हमारी कावश अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों से भी हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि दिए से दिए तक के जलने का सफ़र जारी और सारी रह सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।